माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी सिचुएशन में भी स्टक हो, फरवरी 2026 में ऐसा क्या होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं फरवरी 2026 में घटित होने वाली है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, या आपकी ओवरऑल लाइफ की बात करूंगी मैं। एंड ध्यान रहे ये रीडिंग आपके लिए एक साइन, एक संकेत हो सकती है। फरवरी मंथ में आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच पा रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए ही है गाइस, बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है और टाइमलेस भी है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये एक राशिफल रीडिंग हो रही है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी के लिए रीडिंग को अपलोड किया है। आप आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि से रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। और अगर आपको मून साइन नहीं मालूम तो उस स्थिति में आप अपने नाम राशि से, सन साइन से, असेंडेंट से, लग्न राशि से, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुनिए, देखिए। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दें। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आप इसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, अगर आपकी राशि है सन, मून, राइजिंग या सनराइज कहीं भी, तो ये आपकी रीडिंग है। हम देख रहे हैं कि फरवरी 2026 आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है, राइट। सो आप सभी लोग अपने परमात्मा, अपने ईस्ट, अपने एंजल्स का ध्यान करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। कुंभ राशि एक्वेरियस जिनकी भी है, प्लीज़ मुझे बताइए फरवरी के महीने में क्या होगा इनके लाइफ में, इनके जीवन में। प्रोटेक्शन, वाव, ओके। दो और कार्ड हमें चाहिए कुंभ राशि के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाई करूंगी उसको। एक और कार्ड एंजल्स, न्यू बिगिनिंग। आई थिंक क्लैरिफिकेशन की नीड नहीं है, बट मैं लूँगी एक कार्ड। यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट गाइड, माय गॉड, ये महीना बहुत इंटेंस जाने वाला है आपका। अगर आपकी राशि कुंभ है या एक्वेरियस है, ओके, बहुत ही धैर्य, बहुत ही धीरज, बहुत ही पेशेंस के साथ आप इस महीने में आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। बिकॉज समय समय पर, कदम कदम पर आपको ये याद दिलाया जाएगा कि आपके स्पिरिट एंजल्स, आपके गुरु, आपके परमात्मा, आपके आराध्य, आप जिनको भी मानते हो गाइस, आपके ईश्वर जो भी हैं, वो उनकी प्रेजेंस आपको हर वक्त, हर समय फरवरी के महीने में फील होगी। जब भी आपके लाइफ में आपको लगेगा कि मैं अकेली हो गई या फिर से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तब आपको ये याद दिलाया जाएगा कि आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना आपकी रीडिंग की शुरुआत ही प्रोटेक्शन के कार्ड से हुई है, और यहाँ ना मदर गाया की एनर्जी को दिखाया गया है। तो जब भी आपको बहुत स्ट्रेस या बहुत एंजाइटी फील हो फरवरी के महीने में, मदर नेचर, मदर गाया के इर्द गिर्द रहिए। आपको ऐसे लगेगा ना कि मदर गाया ने आपकी एनर्जी को, आपकी स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को सोख लिया, एब्जॉर्व कर लिया है। आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको बहुत अच्छा, आपको बहुत प्रोटेक्टेड फील होगा, ओके। सो ये करना आपके लिए एक रेमेडी के जैसा हो सकता है, एक रेमेडी हो सकता है बेसिकली। एंड प्रोटेक्शन का कार्ड ये बता रहा है, कहीं किसी सिचुएशन के अंदर आपको ये लग रहा था कि बुरा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, या पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब बुरा हो जाएगा, सब बुरा हो गया है, सब गलत हो रहा है, सब रॉन्ग हो रहा है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में अब और बुरा नहीं होगा। चाहे वो आपका लव लाइफ हो, या आपका करियर हो, या आपकी हेल्थ हो, या आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, कहीं से भी मुझे कुछ रॉन्ग, कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखता आपके लिए जो भी हो रहा है। एंड अगर देखिए, गलत कब लगता है हमको, जब हमको पता नहीं होता कि चीज़ें हो क्यों रही है या आगे इसका आउटकम क्या होने वाला है। कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि गलत हो गया, गलत हो रहा है, कुछ चीज़ों को ख़त्म किया जाता है हमारी लाइफ से बहुत अजीब तरीके से, बहुत अनएक्सपेक्टेड ढंग से। जहाँ पर जिस जगह पे उम्मीद नहीं थी ना, वहीं पर डिस्ट्रक्शन, वहीं पर आपको लगेगा कि चीज़ें ख़त्म हो रही, चीज़ें बिखर गई। मैंने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ को लेके, लेकिन ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई।
लेकिन आप यकीन मानिए गाइस, ये चीज़ आपके प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। कई बार चीज़ें ना आपकी मर्ज़ी से नहीं, ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है, एंड वही प्रोटेक्शन आपके लिए फरवरी के महीने में है। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, बिकॉज़ आप प्रोटेक्टेड हो। आपकी वो सिचुएशन भी प्रोटेक्टेड है। जहाँ पर भी ये चेंज, ये बदलाव, ये सडन उथल पुथल या ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिले फरवरी के महीने में, खुद को बोलिएगा, आई एम गाइडेड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। ओके, आप ये कहिए, ये अफर्मेशन आप डेली बेसिस पे बोलना शुरू कीजिए सुबह उठते के साथ। ओके, आप देखिए आपकी लाइफ कितनी जल्दी इम्प्रूव होती है। एंड अगर आपको लग रहा था कि कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग गई लाइफ में, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, इतने पंगे मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं अचानक से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की नज़र लगी। आपके ऊपर तो ऊपर वाले की नज़र है गाइज, आपको कैसे किसी की नज़र लग सकती है। यहाँ पर पहला ही कार्ड सारी चीज़ें बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का था और बड़ी सी बटरफ्लाई दिखाई गई है इस कार्ड के अंदर। इसका मतलब यही है गाइस कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा शिफ्ट, कोई बड़ा चेंज जो कि ऑलरेडी चल रहा है। आप उस फेज़ में हो, अब ये आने को नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है और इसका आखिरी फेज़ है। में भी करियर में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन से आप गुजर रहे थे, अचानक से चीज़ें चेंज होने को आई हैं, या आपको आपके कंफर्ट जोन से हिलाया गया है बेसिकली, या रिलेशनशिप के अंदर ये हो सकता है कि किसी ट्रांजिशन, किसी ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में आप चल रहे थे बहुत लंबे समय से। तो उस सिचुएशन में अब अंत, उस सिचुएशन का अब अंत मुझे नज़र आता है, दिखाई देता। अब शुरुआत है नई, अब बारी है नई शुरुआत की, अब बारी है न्यू बिगिनिंग की, क्योंकि अगला कार्ड न्यू बिगिनिंग का आया है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जहाँ पर भी चेंज या परिवर्तन होना था वो हो गया, वो सिचुएशन बीत गई, वो ऑलरेडी डन हो चुका है। ओके, अब इस सिचुएशन में चेंज आ रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत खूबसूरत है। किसी के लिए अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत लंबे समय से, सक्सेस नहीं मिल रहा था आपको उस चीज़ में, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी गाइस। फर्टिलिटी का कार्ड ये अपने आप में ना नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, और अगला ही कार्ड न्यू बिगिनिंग का आया है। तो दो बार न्यू बिगिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के क्लैरिफिकेशन में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे सुधार दिखता है, पॉजिटिव चेंज दिखाई देता है, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। और आप देखिए, आप खुद से पूछिए, आपको पता होगा किस सिचुएशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, करियर या लव लाइफ या हेल्थ या पर्सनल लाइफ या कोई अदर सिचुएशन। उस सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग है, उस सिचुएशन में सुधार है, उस सिचुएशन में नई शुरुआत है, पॉजिटिविटी है। आप क्लेम कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर क्लेम करें इस रीडिंग को, इस रीडिंग की एनर्जी को, क्योंकि फरवरी के महीने में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए सडन है, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचा भी नहीं है। और ये पूरी तरीके से ज़ीरो से शुरू करना, नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। एंड जो भी हो रहा है उसमें आप प्रोटेक्टेड हो। यही स्पिरिट एंजल्स की मर्जी है, यही परमात्मा की इच्छा है। एंड यहाँ पर कार्ड है रिकन्सिलिएशन। लव लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। हम टैरो से देखेंगे और भी डीप में कि और क्या क्या सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है। कुंभ राशि, एक्वेरियस, फरवरी महीने में जो भी न्यू मून आने वाला है, फरवरी महीने का जो न्यू मून होगा ना, वो दिन आपके लिए बहुत ख़ास होगा। उस दिन कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड या सडन होने के चांसेस बनते हैं। या न्यू मून वाले दिन खुद को शांत रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए और मैनिफेस्ट करने के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आप सोचेंगे वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं फरवरी महीने की न्यू मून। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कुंभ राशि के लिए। मुझे किसी के लिए ट्रैवलिंग नज़र आती है, दिखाई देती है, लॉन्ग ट्रैवल। थैंक यू सो मच। द फूल, माय गॉड, हम न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, हम नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पहला कार्ड फूल का आया है जिसमें लिखा है 0 नंबर, बिल्कुल अंत से शुरू करना। मैंने आपको बताया था ना गाइस कि बिल्कुल शुरू से शुरू करना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, वही एनर्जी है यहाँ पर। कंफर्मेशन दे रहे एंजल्स कि हाँ, अब समय आ गया है नई शुरुआत करने का, नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का। जो हो गया ना उसको छोड़ो, वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, वो तुम्हारी भलाई के लिए हुआ है।
ओके। सो इस न्यू बिगिनिंग, इस नई जर्नी पर आगे बढ़िए, आगे निकलिए इस जर्नी की तरफ, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो रास्ता, ये जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है ना, ये बहुत ब्लेस्ड है आपके लिए। आपको आगे जाके चीज़ें समझ में आने वाली है। अभी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी आपको लगेगा सब गलत ही हो रहा है, लेकिन यकीन मानिएगा इसकी जो भी हिंट, संकेत या साइन आपको मिल रहा है, या लाइफ में अगर नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग का मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ आगे बढ़िए। ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम एक एक करके कार्ड्स को लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी पर्सनालिटी में भी एक प्रकार का शिफ्ट या चेंज आने वाला है, या आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने थॉट्स में भी क्लैरिटी लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, अपनी बात सामने वाले के साथ रखने से डर नहीं रहे कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती, मैं वैसा नहीं बोल सकती, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है गाइस कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, या आप बहुत बेवक्त तरीके से अपनी बात रख रहे हो, कह रहे हो, बहुत कट थ्रोट बोलना, आपकी कहीं भी बात लोगों को चुभ सकती है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लिटरली हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए आपकी इस हरकत की वजह से कि ये ऐसा कैसे बोल सकता है या बोल सकती है। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपने बहुत कर लिया, बहुत सह लिया। फरवरी के महीने में आप चुप नहीं रह पाओगे, आपका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है, आपकी माइंड में क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके, क्या सही है क्या गलत है आप देख पा रहे हो। बाउंड्रीज़ भी कुछ लोग यहाँ पर सेट कर पा रहे हैं, जहाँ पर जो लोग आपको बार बार आपके पीछे पड़ रहे थे, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे किसी सिचुएशन के अंदर। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ना ये यही बताता है कि चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, कहीं ना कहीं से मुझे ये दिख रहा है कि या तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बीते महीनों की जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपकी कुंभ राशि वालों, तो यहाँ पर अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में उसकी शुरुआत है इवन, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड इतना आया है ना, तो शुरुआत उसकी हो जाएगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वर्क प्रेशर, वर्क लोड आपका बहुत बढ़ने वाला है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। कुछ नया शुरू कर रहे हो ना, देखिए जब भी कुछ नया शुरू कर देना तो शुरुआत में हमको लगता है कि यार ये चीज़ बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं होती चीज़ें, बस प्रॉब्लम ये है कि आप शुरू कर रहे हो ना, वो चीज़ आपके लिए नई है, इस वजह से वो चीज़ आपको टफ लग रही है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। पहली बार जब कोई चीज़ करना शुरू करोगे ना, तो वो चीज़ आपको टफ लगेगी एंड मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती भी नज़र आती है, दिखाई दे रही है। आपका वर्क प्रेशर, वर्क लोड बहुत बढ़ने वाला है गाइस, ये चीज़ है। मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है कुंभ राशि वालों? लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, दिखाई देता है कि लव लाइफ में भी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के योग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से भी रिकन्सिलिएशन का कार्ड बॉटम में था, मैंने आपको बताया था ना, और यहाँ से लवर्स का कार्ड है विद डेविल कार्ड। तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति, आपके लव लाइफ की बात होगी बेसिकली, तो वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, बिकॉज वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। किसी इंसान ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया है, या डोमिनेट करने की कोशिश किया है, या इंसल्ट करने की कोशिश की गई है, या मतलब आपके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखना, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से मिला नहीं। मुझे यहाँ पर लवर्स के कार्ड ऐसा लग रहा है कि आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने वाला है आपके पास्ट पर्सन के साथ, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड इतना आया है, तो कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वापस आने वाला है। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। डेविल के कार्ड से ये भी दिखता है गाइस कि मनी फाइनेंसेस को लेके ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपसे चलने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ती जाएगी। देखिए, आप जितना सक्सेसफुल होंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे, आपके आसपास के लोगों के अंदर जेलसी भी उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, सो घबराने वाली कोई बात है नहीं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी काम, जो भी करियर में जो भी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही है, उसको अच्छे तरीके से निभाइए, उसको अच्छे तरीके से पूरा कीजिए। एंड
किसी के लिए एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके लिए समय समय पर मेडिटेट करना या रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इवन खुद के साथ बैठना भी बहुत ज़रूरी है। समय दीजिए खुद को, बिकॉज आप बहुत बिजी मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड फरवरी के एंड तक आपको ये लगेगा कि मैं बहुत थक गई। ओके, बहुत ही पेन फील हो रहा है, बहुत ही ड्रेन फील हो रहा है ओवर वर्क करने की वजह से। प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। इमोशनल हीलिंग के लिए भी ये पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बार मैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर लूँ, डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पर। सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा नीड है या ज़रूरत है। ओके, और किसी के लिए एक से ज़्यादा ऑफ़र, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखने की नीड है या विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपने ज्ञान, अपने विजडम से ही ऑप्शंस का चुनाव करें तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज़ यहाँ पर ऑल स्पिरिट को दिखाया गया है जो कि वाइट कलर का है। तो मैं आपको बोलूँगी जितना आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, उतना लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर भ्रमित होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इल्यूजन में आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। ओके, एंड यूनिवर्स एक और बात आपको कह रहे हैं कि हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए सक्सेस के लिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी करने की नीड है आपको, कुंभ राशि वालों। और ये डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जेलसी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, तो जीत आपकी है, विक्ट्री आपकी है, सक्सेस आपकी है, नेम फेम बढ़ेगा, पावर पोजीशन बढ़ेगा, लाइफ में गुड लक आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, तो जुड़ने वालों की संख्या तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ओवरऑल अच्छी बात यह है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। ओके, आपका जो भी फेवरेट मंत्रा है या आपका जो भी फेवरेट भजन है उसको सुनिए। कुछ नहीं आता आपको तो नाम जाप ही कर लीजिए। ओके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो नाम जाप करिए एंड बस खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए बेसिकली। बिकॉज आपका ये जो पूरा महीना है ना, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत की तरफ आप डेफिनेटली बढ़ रहे हो, बढ़ने वाले हो। और इस नई शुरुआत को, इस न्यू बिगिनिंग को आपने खुद ने ही मैनिफेस्ट किया है। ओके, सो कुंभ राशि वालों, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग को देख के। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कुंभ है या एक्वेरियस है। एंड मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली या नहीं, रीडिंग आपको कैसी लगी है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।